हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एंड सीजन 6 एपिसोड 111 के सेकंड पार्ट को, जो कि एक नूल बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए बिना टाइम जाए के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान सक्सेसफुली लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी से आइजन फोर्स को निकाल देता है और जिनलैन को जान ने मेडिसिन इंग्रेडिएंट लेने के लिए सिटी भेज दिया था। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो जान उससे कहता है कि मैं जल्द ही स्काई फॉर्जन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के कोर को ढूंढ लूंगा और तुम्हारी वुल्फ फॉर्जन बॉडी हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। तो लिटिल फेरी डॉक्टर जान से कहती है कि एक रेक्स उनका स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट इस पोर्नोगॉर स्ट्रीम में है। तो जानू से कहता है कि सबसे पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम लोग उस पर हमला करेंगे और उसके कोर को लेंगे। और अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग हुई है। तो अभी के लिए जान और लिटिल फेरी डॉक्टर एक केव के अंदर थे और जान क्रॉस लिख करके बैठा था और ट्रेनिंग कर रहा था। तो जान बहुत टाइम के लिए ट्रेनिंग करता है और वो जो डिमन पॉइजनस पार्ट की एनर्जी होती है जान उसे रिफाइन करने लगता है और इसे नेचुरल द्विकी में कन्वर्ट करके जान डाउजोंग के 2 स्टार पर पहुंच जाता है। तो ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर खुश हो जाती है। तो जान लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि क्या जिनलैन वापस आ चुकी है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं 4 दिन गुजर चुके हैं और उसका कोई अता पता नहीं है, क्या उसे तो कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। तो जान कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि अल्टीमन पेपेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और अगर उसे कुछ होता है तो डेफिनेटली अल्टीमन पेपेट को भी कुछ हुआ होगा। और जान मजीद कहता है कि थोड़ा सा सब्र करो, जब वो वापस आएंगी तभी हम ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक करेंगे। तो लिटिल फेरी डॉक्टर जेंटली हाँ में सर हिला देती है, मगर तभी वहाँ पर जिनलैन आ जाती है और उसका चेहरा जो होता है उस पर उदासी नजर आ रही थी। तो जान जिनलैन से पूछते कि क्या हुआ है। तो वो जान से कहते कि जान भाई हालात बहुत ही बिगड़ चुके हैं, आप और लिटिल फेरी डॉक्टर वांटेड हो चुके हैं आइसरोर वैली के हाथों। और इसके अलावा उनको ये पता है कि आप दोनों अभी तक फोर्नोगॉर स्ट्रीम में है, इस वजह से आइसरोर वैली एक बहुत ही बड़ी सेना के साथ फोर्नोगॉर स्ट्रीम आ रही है और उनका जो लीडर है वो डाउजोंग की पीक पर है। तो ये सुनकर जान और लिटिल फेरी डॉक्टर की एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाता है और जान उन सबको कहता है हमें जल्द अपना काम सेटल करना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा जब मैं चाहूंगा उनसे के लिए बॉडी रिफाइन करूंगा। तो जान उनसे कहता है कि चलो आगे बढ़े। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें लिटिल फेरी डॉक्टर जान और जिनलैन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो एक खतरनाक एरिया में पहुंच चुके थे और हर तरफ बिच्छू दिखाई दे रहे थे। तो जान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट कहाँ है। तो ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आंखें क्लोज कर देती है और कुछ सेंस करने लगती है। तो तभी वो अपने आंखें फिर से ओपन कर देती है और नॉर्थ की तरफ इशारा करने लगती है और कहती है कि हम लोग इस रास्ते से जाएंगे क्योंकि मैं स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट की पॉइजन को सेंस कर रही हूँ। तो जान हाँ में सर हिला देता है और जिनलैन से कहता है कि जिनलैन जब फाइट शुरू होगी तो तुम कहीं चुप जाना। तो जिनलैन नोट कर देती है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर जिनलैन से कहती है कि अच्छा है कि तुमने पॉइजन अवॉइडिंग पिल को कंज्यूम किया है, इसकी मदद से छोटे मोटे मैजिकल बीस्ट तुम पर अटैक नहीं करेंगे। तो चलो चलते हैं। और वो उस एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट था और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ 4 ह्यूमन फिगर दिखाए जाते हैं और उन बंदों में से एक होता है जो कि अभी के लिए बहुत ही बुढ़ा था, जिसके हाथ में एक ब्लैक स्टिक थी और इसका ऑरा बहुत ही खतरनाक था। तभी क्राउड में से एक बंदा कहता है ये तो आइसरोर वैली के एल्डर्स हैं और ये लोग क्या करने जा रहे थे। तो और बंदा कहता है रूमर्स के अकॉर्डिंग बिम्फू और बाकी लोग वुल्फ लेडी के हाथों मारे गए हैं और इनकी लुक से ऐसा लगता है कि वो इंतकाम लेने जा रहे हैं और अगर मेरा अंदाजा करेक्ट है तो ये बंदा जिसके हाथों में ब्लैक स्टिक है ये आइसरोर वैली का एल्डर टियानशे है और ये डाउजोंग की पीक पर है। तो ये सुनकर वो बंदा चौंक जाता है और कहता है एल्डर टियानशे, ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि वुल्फ पॉइजन लेडी को पकड़ने के लिए आइसरोर वैली ने इसको भी काम पे लगा दिया। तो तभी एल्डर टियानशे अपने बंद आके चालू करने लगता है और कहता है सब लोग आ चुके हैं, जिस पर एक एल्डर जल्दी से कहता है हम सब आ चुके हैं और आपके ऑर्डर का ही इंतजार कर रहे हैं मेरे हुजूर। तो एल्डर टियानशे स्लोली नोट कर देता है और तभी वो अपने हाथ एक्सटेंड करता है और वो एक आइस मिरर को क्रिएट करता है और उस पर जान, लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुआ जुंजे का चेहरा साफ नजर आ रहा था। तभी टियानशे डीप आवाज में कहता है ये अनएक्सपेक्टेड है कि वुल्फ पॉइजन लेडी के एक्सटर्नल रिलेशनशिप भी है पिर रीजन में, लेकिन आज से पहले मैंने ये चेहरे इस पिर रीजन में कभी नहीं देखे थे। और टियानशे अपने ग्रुप से कहता है कि चलो जल्दी चलो, मेरी इच्छा है कि मैं इस ग्रुप को जल्द से जल्द देखूं जिन्होंने मेरी आइसरोर वैली को डिस्टर्ब किया है। और ये ग्रुप फोर्नोगॉर स्ट्रीम की तरफ जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लिटिल फेरी डॉक्टर और जान दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जान कहता है हम लोग पहुंच गए हैं और जान एक रॉक फोर्ट्रेस की तरफ देखता है और कहता है स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट, मैंने ब्लैक कॉर्नर रीजन से लेकर सेंट्रल प्लेन्स तक का चप्पा चप्पा चांद मारा लेकिन आखिरकार तुम मिल ही गए। तो लिटिल फेरी डॉक्टर स्माइल करती हुई कहती है मेरे ख्याल से उसने मुझे सेंस किया है। तो जान कहता है कि इस केस में मैं देखना चाहता हूँ कि ये मैजिकल बीस्ट किस तरह दिखाई देता है। और जान जिनलैन से कहता है कि जिनलैन तुम यही रुको और हमें फॉलो मत करो। तो जिनलैन कहती है कि समझ गई मैं जान भाई। तो जान आगे बढ़ने लगता है और लिटिल फेरी डॉक्टर और अर्डिमन पेपेट उसे फॉलो कर देते हैं और जब जान का ग्रुप रॉक फोर्ट्रेस के 1000 मीटर रेडियस में एंटर हो जाता है तभी एक रोड सुनाई देने लगती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है और कहती है कि लिटिल ब्यूटी, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम खुद मुझे ढूंढने आ रही हो, क्या तुम्हें रियली मुझसे प्यार हो गया है? अगर ये बात है तो फिर मेरी पत्नी बन जाओ और तुम्हारी वुल्फ पॉइजन बॉडी से मैं एक पुत्र को जन्म देना चाहता हूँ जिसके साथ पेवरेस्ट ब्लड लाइन होगा। और हम लोग देखते हैं कि एक ब्लड रेड फिगर आसमान में खड़ा था और नजर आ रहा था और साथ में उसका 10 मीटर लॉन्ग पूंछ भी थी। तो तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहने
लगते हैं ये बेशक बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन इसका मॉन्स्टर कोर और एसेंस ब्लड हमारा ही है। तो स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट कहने लगता है, अच्छा तो तुम्हारे साथ हेल्पर है, इस वजह से तुम यहाँ पर आई हुई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये 2 स्टार डाउजोंग लड़का मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर सॉफ्टली कहने लगती है, मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। तो मैजिकल बीस्ट कहता है, ये तो फिर कोई मसला नहीं है, जब तक तुम मेरी पत्नी बनती हो तो ये किंग इस क्वीन के लिए चांद तारे तोड़कर लाएगा। और वो स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट हंसने लगता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहने लगती है, अगर ये बात है तो प्लीज मुझे अपना मॉन्स्टर कोर दे दो। तो ये सुनकर स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट के चेहरे पर उदासी आ जाती है और कहता है, ऐसा क्यों है कि जो लोग यहाँ आते हैं उनके इरादे ठीक नहीं होते और जो नहीं आते हैं वो उनके इरादे ठीक होते हैं। और अगर ये बात कोई और इस किंग के सामने करता तो अब तक वो मर चुका होता, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया है। लेकिन खैर छोड़ो, ये किंग अपना गुस्सा इस लड़के पर निकालेगा जो तुम्हारे बिसाइड है। और सडनली स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है और वो जियान के सामने अपियर हो जाता है और अपने नुकीले नाखून जियान के सीने के आर पार कर देता है और वो अपना पॉइजनस पूछ जियान के सर में घुसा देता है। लेकिन जो जियान होता है वो वहां से गायब हो जाता है क्योंकि वो जियान था ही नहीं, जियान का सिर्फ आफ्टर इमेज रह चुका था। तो ये देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और जियान की तरफ देखकर कहने लगता है, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया, मैंने रियली तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। तो इतने में पीछे से लिटिल फेयर डॉक्टर एक द्विकी पिलर से उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अपना पूछ से द्विकी पिलर को स्टॉप करने लगता है। और स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट जियान और लिटिल फेयर डॉक्टर से कहने लगता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन जब तुम लोग आ चुके हो तो फिर वापस जाने की जरूरत नहीं है। और वो अपने हाथ चालू करके आसमान की तरफ लाउड रोर करता है और तुरंत रैम्पेज आवाज सुनाई देने लगती है। तो तुरंत लिटिल फेयर डॉक्टर और जियान चारों डायरेक्शन में देखने लगते हैं। तो तभी लिटिल फेयर डॉक्टर जियान के पास आकर उससे कहते हैं, संभल के, ये सारे के सारे मैजिकल बीस्ट है इस फोनगास स्ट्रीम के। स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट कहने लगता है, मैं इस फोनगास स्ट्रीम का ओवरलॉर्ड हूँ और जब से तुम लोग आ चुके हो इस एरिया में तो मैं डिसाइड करूंगा कि तुम मुर्दे जाओगे या जिंदा। तो जियान कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन यहाँ से जिंदा जाएगा। तो लिटिल फेयर डॉक्टर से जियान कहते हैं कि हम लोग इन मैजिकल बीस्ट से लड़ेंगे और स्कॉर्पियन बीस्ट को आर्टिवन पेपेट और टियान वाजुंजी को ऊपर छोड़ेंगे और वो दोनों इजीली इसको प्रॉपर एंटरटेन करेंगे। और गाइस, इसके बाद इस वीडियो का ये पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको आज की वीडियो पसंद नहीं तो प्लीज इस वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।